आज का चैलेंज स्टार्ट करने से पहले होगी श्रुति मैम की एक मास्टर क्लास। आज हम देखना चाहते हैं कौन है एक फास्ट लर्नर। अब आपका परफॉर्म करने का टाइम है। बोरिश, आपका आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, तो इतना इजी आपके लिए नहीं होने वाला है आज के चैलेंज को जीतना। एक बहुत ही छोटा सा ट्विस्ट है। वी नीड टू वेलकम अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। वाइल्ड अच्छा जाता हुआ स्केच भी पता नहीं कैसे एकदम खराब हो जाता है। आपको लग रहा है कि हमने आज आपको फर्स्ट रैंक दिया होगा? उसने एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है। Who is going to leave us today? हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 7 ऑफ प्रो कलाकार सीजन 1। अभी तक जो हमने आपको चैलेंजेस दिए हैं उसमें आपको कई चैलेंजेस में चॉइस ऑफ मीडियम्स भी मिले, कई चैलेंजेस में आपने शायद न्यू मीडियम्स भी ट्राई किए, काफ़ी बार आप अपने कंफर्ट जोन में थे और काफ़ी बार आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकले हो। आज का चैलेंज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम देखना चाहते हैं कि आप सभी कंटेस्टेंट्स में से कौन है एक फास्ट लर्नर। लाइफ में सभी के लिए, चाहे वो आर्टिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउस हस्बैंड हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, सभी के लिए ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस दिन आपने मान लिया कि मुझे अब सब कुछ आ गया है और अब कोई स्कोप ही नहीं है कुछ और सीखने का, आप बहुत गलत डायरेक्शन में हो। इसीलिए ग्रो करना सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रो कलाकार के विनर में भी आई थिंक ये एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले हैं कि किसकी स्किल्स कितनी अच्छी थी, हम ये भी देखने वाले हैं कि किसका लर्निंग एटीट्यूड सबसे अच्छा रहा है। पूरी जर्नी को देखते हुए किसने सबसे ज़्यादा ग्रो किया है, कौन कितना कंफर्ट जोन से बाहर निकला है, किसने कितने नए नए मीडियम्स ट्राई किए हैं, और ये सारी चीज़ें आई थिंक प्रो कलाकार सीजन 1 के विनर में होनी चाहिए। ऑलराइट, तो आज का चैलेंज स्टार्ट करने से पहले होगी श्रुति मैम की एक मास्टर क्लास। जैसे कि भी मुझे पता चला है कि आज हमारी मास्टर क्लास होने वाली है श्रुति मैम के साथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने के बाद कि अब तक जो हम करते हैं वो खुद से ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ हमें सीखने को मिलेगा, वो भी श्रुति मैम से जो हमारी जज है। क्योंकि जब भी हम कोई आर्ट वर्क करते हैं तो बिना पर्सपेक्टिव देखे आगे पीछे कर देते हैं, तो जो कि हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी हो जाती है। तो जब मैम क्लास लेंगी और कहीं ना कहीं हमें उसका बेनिफिट होगा तो हमारा काम भी अच्छा निकलेगा। सो गाइस, चलो आज की मास्टर क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं पहली बार लाइव क्लास लेने वाली हूँ। मैंने हमेशा ऑनलाइन ही क्लासेस ली हैं, क्योंकि जब हमने स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी को स्टार्ट किया था तो इस मोटिव से स्टार्ट किया था कि चाहे पूरे इंडिया में कोई गांव में हो, कोई कहीं भी हो, उसको एक अच्छा आर्ट एजुकेशन लेने का मौका मिले। जब मैं थोड़ी यंग थी तो मैं यही सोचती थी कि मैं ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन क्यों नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन था ना जो मेरे माइंड में स्टक हो गया था कि मुझे रेफरेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। बाकी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखती थी, कोई शॉर्ट देखती थी, तो बहुत लोग थे जो अपना आर्ट वर्क बनाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि वो सब इमेजिनेशन से ही ड्रॉ कर रहे हैं और शायद मैं ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ 5 इयर्स सिर्फ इसी को फाइंड आउट करने में दिया है कि ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन आप कैसे कर सकते हो, कि आपको कोई भी रेफरेंस इमेज की ज़रूरत ना पड़े और कोई भी आपको क्वेश्चन मिले, कोई भी आपको सिचुएशन मिले, कोई भी आपको आर्ट वर्क बनाना हो, आप अपने माइंड से ड्रॉ कर पाओ। और मैं आज आप सभी को चैलेंज करती हूँ कि आज की क्लास के बाद आप सब अपने माइंड से ड्रॉ करने लगोगे विदाउट एनी रेफरेंस इमेज। सो आर यू गाइज रेडी? यस मैम। राइट। ऑलराइट, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट टुडेज मास्टर क्लास। तो यूजुअली जब आप आर्ट की क्लासेस करने जाते हो तो आपको कैसे आर्ट सिखाया जाता है आर्यन? बेसिक से लेके चलते हैं, पहले लाइन प्रैक्टिस, फिर थोड़ा सा एनाटॉमी की साइड जाते हैं, फिर पूरा ह्यूमन फिगर, ऐसे। मतलब आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, फिर आप समझते हो, फिर आप प्रैक्टिस करते हो, राइट? तो एक चीज़ है मेरी क्लास के बारे में कि आज तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली है मैंने कुछ ड्रॉ करके नहीं दिखाया है। यस, मेरी क्लासेस में मैं कुछ नहीं ड्रॉ करती, बट आपको ऐसे बताऊंगी कि आप ड्रॉ कर लोगे। सॉरी गाइज, रेडी? मैम ने बोला कि मैं कुछ ड्रॉ नहीं करूँगी और बस समझाऊंगी तुम्हें और गाइड करूँगी, तो मैं सोच रहा था कि कैसे होगा ये। मैम तो बोल रही कि और बिना ड्रॉ करे बताऊँगी। जब मैं आर्ट क्लासेस जाती थी तो मुझे ऐसा रेफरेंस इमेज दे देते थे या खुद ही बना के। मैंने कहा भाई आपने तो बना लिया, मैं तो बना ही नहीं पा रही। तो समझ नहीं आता था कि ये कैसा वे है सिखाने का कि टीचर बना रहा है और वो तो अच्छा बना रहा है पर हम नहीं बना पा रहे। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा वे करती हूँ कि मुझे कुछ ना बनाना और स्टूडेंट्स बना पा रहे, तो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैम ने कुछ नहीं बनाया और हमने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका शीट ऑफ पेपर है, ठीक है? इस पर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो लाइक दिस। ये आपका
डेफिनेटली एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं हॉराइजन लाइन, ठीक है, पर ये थ्योरी है, पर ये रियल में क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रोशन बताओ। ये हमारा आई का सामने का होता है, फोकस का, आई साइड का। ठीक है, इधर आओ, मेरे पास आओ। तो हॉराइजन लाइन क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल अब रोशन यहाँ पे, तो इधर आ जाओ रोशन, मतलब इनके तरफ फेस कर लो, ठीक है। अब अगर मैं रोशन के सामने एक बोर्ड रख दूँ बिल्कुल इसके आई लेवल पे, हाँ, तो ये हॉराइजन लाइन है। तो रोशन को बोर्ड का ये पार्ट तो दिखेगा नहीं, ना ही नीचे का पार्ट दिखेगा। रोशन को क्या दिखेगा? लाइन। सिर्फ एक लाइन ये लाइन दिखने वाली दिखेगी। है, ठीक है। तो वही होता है हॉराइजन लाइन, ठीक है। बैठ जाओ, समझ आ गया सब लोगों मतलब आई लेवल पे जो लाइन पड़ती है वो हॉराइजन लाइन है। यस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हॉराइजन लाइन को हम बनाते कहाँ पे हैं शीट पे? मिड पे बना सकते मिड में योगेश? आई लेवल पे ही बनाते हैं, जितना इंसान खड़ा है उसके ऊपर ही बनाते वो तो बनाते हैं, वो तो हम समझ गए, पर शीट पे कहाँ बनाते हैं? हैं। शीट में सेंटर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपको हॉराइजन लाइन बनाना कहाँ पर है, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं पता कि हॉराइजन लाइन कहाँ बनाना है, तब तक आप कोई भी आर्ट वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑलराइट, मैंने आपको बताया कि हॉराइजन लाइन क्या होता है, आँखों के लेवल पे होता है, ठीक है। अब मान लो कि हम एक आइडियल सिनेरियो अगर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, आप सबको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सामने देखो और अपने सामने एक पेंसिल रखो, इस तरीके से रख ली। पेंसिल के ऊपर का जो आपको एरिया दिख रहा है और पेंसिल के नीचे का जो एरिया दिख रहा है, क्या वो सेम है? आर यू श्योर? कौन सा एरिया ज़्यादा है, ऊपर का या नीचे का? ऊपर का, क्योंकि हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल सामने देखो, क्या दिख रहा है उसको मत देखो, सिर्फ एरिया की बात हो रही है, कितना दिख रहा है ऊपर और कितना दिख रहा है नीचे। ऊपर ज़्यादा दिख रहा है, नीचे थोड़ा कम सा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, सिमिलर लग रहा है मेरे को तो। सिमिलर ही लगेगा। ये ऐसे, ये रखो, ये ऐसी बात हो गई कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पेंसिल बीच में रखो, लेफ्ट दिख रहा है ज़्यादा या राइट दिख रहा है ज़्यादा, तो आप बोल रहे हो लेफ्ट ज़्यादा दिख रहा है। नहीं, लेफ्ट मेरा ज़्यादा तो दिख रहा ऐसे है। मैंने हाथ रखा तो ऊपर दिख रहा है मुझे। ऊपर वाला ज़्यादा। नहीं, अगर आप बिल्कुल सामने देखोगे तो ये एरिया वाइज कह रही हूँ। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको, एरिया तो नीचे का भी उतना ही दिख रहा है। हाँ हाँ, समझ गया। मैं बॉल को फोकस कर रहा था कि बॉल कितना। हाँ, तो क्या दिख रहा है उसको मत देखो, सिर्फ देखो। अगर एक ब्लैंक स्पेस भी हो आपके एरिया सामने, मैम सेम ही है। सेम ही होगा, हो ही नहीं सकता अलग, ठीक है। लेफ्ट आंख से जितना दिखता है उतना ही राइट आंख से उतना ही दिखता है, और ऊपर जितना दिखेगा मिड से तो मतलब वैसे ही दिखेगा हमें। तो आइडियल सिनेरियो क्या होता है, आपने कहीं देखा भी होगा, कैमरा वगैरह में फोटो खींचते हो, इस तरीके से ग्रिड भी बनता है कि ये हमारा पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपकी आई लेवल है, ठीक है। आई के ऊपर जितना आपको दिख रहा है उतना ही आई के नीचे भी दिख रहा है। आई से लेफ्ट आई से जितना दिखेगा उतना ही राइट आई से दिखेगा। ये आइडियल सिनेरियो होती है। लेकिन सपोज रोशन ने एक फ़ोटो खींची, ठीक है, रोशन ऑब्वियसली ऐसा देख रहा है कि कोई पॉइंट है, ऐसा तो होगा ही। अब यहाँ पे रोशन ने क्या करा कि ये रोशन है और ये है रोशन की गर्लफ्रेंड। भाई सच में नहीं है भाई। तू तो कह रहा है यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं झूठ है बोला, गद्दारी कर रहे। अब रोशन की गर्लफ्रेंड ने क्या करा, धोखा दे दिया रोशन। ये बढ़िया है क्या तेरे साथ? हाँ बहुत बढ़िया होगा। तो रोशन ने कहा कि भाई अब तो इसको हटाना पड़ेगा, अब मेरी जो फोटो है वो ये है, मैं इतनी फोटो अपनी रखूंगा अपने माइंड में, बाकी को मैं क्रॉप कर दूंगा। ये रोशन कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर भाई, करेगा नहीं करेगा? पूरा कर फिर होएगा। कहता नहीं रहूँगा नहीं मैं। मैं कह रोता हूँ भाई। तो जब भी हम कोई स्केच बनाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हॉराइजन लाइन को बीच में बनाएं, क्योंकि हम एक क्रॉप्ड वर्जन भी तो बना सकते हैं, राइट। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम जो दिख रहा है वही एग्जैक्ट बनाएंगे। हम हो सकता है कि यार इतना एरिया दिखाना, हो सकता है कि अब रोशन बोले कि यार मेरे को सिर्फ इतना ही एरिया दिखाना है, तो इसमें तो हॉराइजन लाइन नीचे हो गया ना, हाँ ठीक है। तो हम कोई भी आर्टवर्क का क्रॉप्ड वर्जन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें अपने आर्टवर्क में लेना कैसे है, वो देख लेते हैं। सपोज आप एक स्ट्रीट व्यू बना रहे हो, ठीक है। हॉराइजन लाइन डिनोट कर रहा है हमारा आई लेवल। आई लेवल से ऊपर जो भी चीज़ें हैं, मतलब सिंपल सी बात है, आंखों से ऊपर का पार्ट। आई लेवल से नीचे सिंपल सी बात है, आंखों के नीचे का पार्ट, राइट। ऊपर पार्ट और लोअर पार्ट, राइट। तो अगर हम कोई स्ट्रीट व्यू बना रहे हैं, मतलब आप कोई ऐसा पेंटिंग बनाना चाह रहे हो जिसमें आप सड़क पे चल रहे हो, तो आपको सड़क ज़्यादा दिखाना है या बिल्डिंग ज़्यादा दिखानी है अपने आर्टवर्क? सड़क। सड़क। ऊपर का
नैन्सी को सड़क ज़्यादा दिखाना है, आर्यन को बिल्डिंग ज़्यादा दिखाना मैम दोनों इक्वल दिखाने पड़ेंगे तो क्योंकि एरिया मतलब दोनों यहाँ सेम से चाहिए जा ना। रहा है तो सड़क की इधर की नीचे की ज़्यादा दिखेगी। है। अगर आर्यन ने सोचा कि यार मैं बुर्ज खलीफा देख रहा हूँ, मेरे को तो बुर्ज खलीफा पूरा दिखाना है, मेरे को नहीं दिखाना नीचे क्या हो रहा है, दोनों का स्केच बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आर्यन का बन पाएगा, नैन्सी का नहीं बन पाएगा, नैन्सी का बन पाएगा। आर्यन का पॉइंट ऑफ व्यू से स्केच बनाना है तो मैं क्या करूँगी, सोचूंगी कि मेरा आई लेवल यहाँ आ गया है अभी, ठीक है, और अब जब मैं यहाँ पे स्केच बनाऊंगी तो मुझे इतना स्पेस अपने आँखों के ऊपर के देखना जो हम देख रहे हैं वो उसके लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं ईजिली अपनी जो भी आर्यन बिल्डिंग दिखाना चाह रहा है वो दिखा सकता है। तो आई लेवल क्या हुआ, हमने नीचे ले लिया जब हमें आँखों के ऊपर का पार्ट ज़्यादा दिखाना है तब। चलो अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तुम लोगों का फेवरेट टॉपिक ह्यूमंस कैसे बनाने होते हैं एक पर्सपेक्टिव स्केच में। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हर कोई ऑलमोस्ट गलत बनाता है इसको, तो वो चीज़ समझते हैं। चलो अब हम इसको समझने के लिए ना दो लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, तुम आओ और तुम आओ। अच्छा अभी आर्यन थोड़ा लंबा है, आर्यन थोड़ा छोटा जाओ, इसकी हाइट पे आ जाओ तो अब एक दूसरे के सामने खड़े जाओ। अब हम आइडियल सिनेरियो क्या लेते हैं ना कि हम ना किसी को लंबा क्यों बनाएं अपने स्केच में, हम तो अपनी हाइट का दिखाएंगे सबको, ऐसा कि ठीक है ज़्यादा ये नहीं सोचते कि ये लंबा होगा छोटा होगा, हम सबको अपनी हाइट का बनाने की ट्राई करते हैं एक आइडियल सिनेरियो स्केच में। तो अगर नीचे हो थोड़ा, ऊपर हो, हाँ मतलब इसकी हाइट पे आओ। अब तुम्हारा जो हॉराइजन लाइन है और तुम्हारा जो हॉराइजन लाइन है क्या वो सेम है? हाँ। अभी तक हाँ अभी तो पीछे जाओ थोड़ा, क्या अभी भी सेम है? नहीं, अब सेम नहीं। अब सेम है ना, अभी भी वो तुम्हारी हाइट पे, ये मानना है तुम्हें हाई लेवल पे ही अभी। आई लेवल पे। तो अगर तुम्हारा आई लेवल ये है और आर्यन का भी आई लेवल यही है तो दोनों का सेम है ना आई लेवल, ये हॉराइजन लाइन दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अब तुम चाहे, अब आर्यन चाहे तुम्हारे कितना आओ, कितना भी पास आ जाए, जब पास आ जाओ कितना पास आ सकते हो चलो बैठ जाओ तो क्या समझा हमने कि कोई आपके कितना भी पास आ जाए वो हॉराइजन लाइन पे ही रहेगा, और कितना भी दूर चला जाए, वहाँ चला जाए आर्यन कि भाई भाग जा दूर, और शन ने बोल दिया अब उधर चला गया, तो भी वो हॉराइजन लाइन पे रहेगा, चेंज नहीं होगा। मैम जो भी मुझे बता रही है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता था, लेकिन मैम जो डीपली बता रही है ये बातें मुझे किसी ने बताई नहीं, किसी ने गाइड नहीं करी, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मुझे समझ में भी आ रहा है। जो चीज़ें मुझे पहले नहीं आती थी, अब जो सवाल मेरे मन में थे कहीं ना कहीं दबे हुए थे वो मैम खुद ही बता रही थी, मैं पूछ भी नहीं रहा था, वो चीज़ें मैम खुद ही गाइड कर रही थी और बता रही थी इन चीज़ों के बारे में। इस बात से बहुत खुश हूँ मैं। जो मैम पॉइंट्स बता रही है इससे मुझे पूरा समझ में आ गया कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, कहाँ मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं काम सही कर लूँगा। मैम ने बहुत अच्छा सिखाया मुझे आज। तो मैम ने पूरी हेल्प की, जितना भी मैंने एरर्स आ रहे थे या टेक्निक्स में कोई गलती भी थी, मैम ने खुद मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बनाना है, बट मैम ने खुद बनाकर नहीं दिखाया। हो सकता है कि बाकी टीचर जो होते हैं हमारे वो बना देते हैं, देन बोलते तुम ही बनाओ अब, और हम बनाते हैं तो वो कुछ बताते भी नहीं हैं। तो श्रुति मैम ने जो मेरी हेल्प की वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी और मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखी हूँ। सच में पर्सपेक्टिव के बारे में इतना कुछ जानकर आज बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि पर्सपेक्टिव का कितना ज़्यादा रोल है एक आर्टवर्क में। तो सच में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन मैम इतने बढ़िया से समझा रही है ना, सच में ये मास्टर क्लास कहलाने लायक है। क्योंकि हमने जब बता रही हैं तो तुरंत वो बात समझ आ रही है, और वो मुझे लगता है कि अब हमारे काम को बहुत अच्छे से सुधारेगा। सच में श्रुति मैम ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है कि मैम आर्टवर्क बनाती नहीं है, वो इस तरीके से बताती हैं कि हम आर्टवर्क खुद ही बना लें, और वही हुआ। अभी तक मुझे अपनी लाइफ जितनी भी याद है ना, आर्ट तो मैं हमेशा से ही करती आ रही हूँ, लेकिन 2020 में मैंने स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी शुरू करा उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करते हुए जो मुझे आई थी जब मैं छोटी थी। प्रॉब्लम ये आती थी ना कि मैं अपने माइंड से कुछ ड्रॉ कर ही नहीं पाती थी। कुछ भी आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं गूगल खोलती थी और रेफरेंस ढूंढती थी। माइंड में मेरे बहुत कुछ आता था कि मुझे ये भी ड्रॉ करना है, मुझे ये भी ड्रॉ करना है, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं उसको बना ही नहीं पाती थी क्योंकि मुझे ड्राइंग फंडामेंटल्स क्लियर ही नहीं थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी कि आसपास कोई भी अच्छा आर्ट एजुकेशन सेंटर अवेलेबल ही नहीं था। ड्राइंग फंडामेंटल्स की तो कोई बात ही नहीं करता है, और इवन जो मीडियम्स मुझे सीखने थे, मुझे एक्रेलिक सीखना था, ऑयल
ऑयल पेंटिंग सीखनी थी, वो तो कोई सिखा ही नहीं रहा है, या तो सिर्फ पेंसिल कलर ही सिखा रहे हैं या फिर पर्टिकुलर मीडियम्स ही सिखाते थे। और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आर्ट जब भी मैं करती हूँ ना तो सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं कर पाती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आराम से अपनी स्टेशनरी फैला के बैठती हूँ और आराम से घंटों तक एक आर्ट वर्क में डूब जाती हूँ। दैट वाज माय स्टाइल। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करती हूँ कि कोई भी बच्चा कहीं भी है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो अच्छी आर्ट एजुकेशन ले सके, ड्राइंग के फंडामेंटल्स को क्लियर कर सके और अपने मन चाहे मीडियम को सीख सके। आज पहली बार मैं एक ऐसा कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ जो आपके आर्ट स्किल्स को यहाँ से यहाँ लेके चला जाएगा। आप घर बैठे हुए कितनी भी स्टेशनरी फैला के आराम से बैठ के आर्ट सीख सकते हो, बिकॉज SSAC इज एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एंड ट्रस्ट मी, ड्राइंग एंड आर्ट अब आज के ज़माने में ऑनलाइन ऑफलाइन से भी बेटर सीखा जा सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजी, दीज कैमराज। बहुत ही ब्यूटीफुली आप सीख सकते हो कन्वीनियंटली घर बैठ के। अब आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं कि मैं आपका हाथ पकड़ के सिखाऊंगी ड्राइंग करना, राइट? ड्राइंग के फंडामेंटल्स ऐसे नहीं सीखे जाते हैं। मैं लॉन्च कर रही हूँ 3 मंथ्स का फाइन आर्ट्स फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स में मैं आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर करवा दूंगी एंड आई चैलेंज यू कि इस कोर्स के बाद आप अपने माइंड से जो भी चाहो, लिटरली जो भी चाहो वो ड्रॉ कर पाओगे एंड सारे मीडियम्स, यस आपने सही सुना, लिटरली सारे मीडियम्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ताकि आप अपना एक आर्ट स्टाइल भी चूज़ कर सको। और ट्रस्ट मी, आपको सालों तक आर्ट क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कुछ महीने का ही कोर्स होता है। अगर आपने फंडामेंटल सीख लिए, बेसिक समझ लिए, बस उसके बाद आपको बस उसी लाइन को पकड़ के प्रैक्टिस करना है एंड करते जाओ। एक दिन आएगा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि आप ऐसा आर्ट कर भी सकते हो। इस पेंटिंग को देख रहे हो, जो श्रुति एक सिंपल सी ड्राइंग भी नहीं बना पाती थी बिना देखे हुए, आज मैं अपने मन की जो भी चीज़ दिखाना चाहूँ ना अपने आर्ट वर्क्स में दिखा सकती हूँ। एक टाइम था जब प्रो कलाकार मेरे लिए सिर्फ एक ड्रीम था, एक ऐसा ड्रीम था, इतना कलरफुल, इतना सुंदर ड्रीम था, इतना अनरियल लगता था, और आज प्रो कलाकार एक रियलिटी बन चुका है। इंडिया का पहला प्रो कलाकार तो हमें मिल चुका है क्योंकि सीज़न 1 हो चुका है। मुझे तो पता है कि कौन है विनर, लेकिन आपको भी बहुत जल्द पता चलने वाला है। नेक्स्ट वीक आएगा सेमीफिनाले एपिसोड एंड उसके बाद हमारा फिनाले एपिसोड आने वाला है। लेकिन अब मुझे तलाश है इंडिया के दूसरे प्रो कलाकार की, यानी सीज़न 2 के प्रो कलाकार की। एंड येस, सीज़न 2 के ऑडिशंस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं। ऑडिशन के बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीक बताने वाली हूँ। जो हमारा सेमीफिनाले का एपिसोड आएगा सैटरडे को, उससे पहले ही मैं एक अलग से वीडियो डालूँगी इसी चैनल पे, जिसमें मैं आपको पूरा ऑडिशन के डिटेल्स बताऊँगी। तो चेक में रखना, वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है सीज़न 2 के ऑडिशंस के डिटेल के ऊपर। अगर आप सोच रहे हो सीज़न 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपके लिए ये 3 मंथ्स का कोर्स और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पर्सनली पूरा 3 महीने आपको गाइड करने वाली हूँ। तो आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे सिलेक्शन के एंड ऑब्वियसली सीज़न 2 के विनर बनने के भी हो जाएंगे। इस कोर्स में इनरोल करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप सीधा का सीधा लिंक ओपन करके इस कोर्स में डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से इनरोल कर सकते हो। पहले ना बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी ऐसा ही लगता था कि आर्ट ना सीखा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रस्ट मी, आप इस 3 महीने के कोर्स में आओ और आपका जो आर्ट है ना इतना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लिटरली आप खुद ही अपनी आर्ट स्किल्स पे बिलीव नहीं कर पाओगे 3 महीने के बाद। सो आई विल सी यू इन द कोर्स। ऑल राइट गाइज, सो लर्निंग का टाइम खत्म हो गया, अब आपका परफॉर्म करने का टाइम है। आई होप मैम की मास्टर क्लास आपको अच्छी लगी, सब समझ पाए। ऑल राइट, बिफोर I explain you the challenge, I would like to call yesterday's winner, Boris, on the stage, please. Boris. Boris, कौन सेमीफिनाले में जाएगा और कौन एलिमिनेट होगा, ये डिसाइड करने में आपका आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आपको जो 5 कंटेस्टेंट्स आपके अलावा बचे हैं, उन्हें एक ऑर्डर में खड़ा करना है। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो फर्स्ट पे आएगा, जो आपको सबसे कम पसंद है इनमें से वो लास्ट में आएगा। और प्लीज़ आप ये ध्यान रखना, जो लास्ट में आता जाएगा, जिसकी रैंक बढ़ती जाएगी, उसका डिसएडवांटेज भी बढ़ता जाएगा। तो जिसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखोगे उसको आज सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, जिसको आप लास्ट प्रेफरेंस पे रखोगे उसको सबसे कम एडवांटेज मिलेगा। तो कौन है आपका सबसे चहीता दोस्त इन 5 में से, या सबसे अच्छा आर्टिस्ट, कुछ भी हो सकता है। या मे बी आप अपने कॉम्पिटिटर को लास्ट में रख सकते हो ताकि आपका जीतने का चांस बढ़ जाए।
थोड़ा सोचो, स्ट्रैटेजी लगाओ। कोई कुछ बोलना चाहता है बोरिस से? बोरिस हमें देखते सब कुछ ध्यान रखना, जो टाइम स्पेंड किया है वो भी ध्यान रखना। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत समझदार है। सब कुछ ध्यान में रखो, कौन आपका कंपटीशन है, कौन आपका दोस्त है, कौन कितना अच्छा आर्टिस्ट है, कौन बदतमीज है। ये तो सब पिंकेश को पता जा रहा है। ना बदतमीज तो ठीक है, बदतमीज छोड़ूंगा, क्या बात कर रहा है कौन है बोरिस? भाई? कब तेरे कमरे में घुस गया मैं पता ना, कब तेरे बाथरूम में घुस गया नहाते टाइम। फर्स्ट रैंक में पिंकेश। ओके पिंकेश। बोरिस ने मुझे रैंकिंग दी है, जो मेरा रैंक है 2nd रैंक है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। बोरिस मुझे अपने कंपैरिजन मानता है, कहीं ना कहीं मुझे वो चाहता है कि मैं भी उसके साथ आगे आऊँ। तो गाइज आज फर्स्ट रैंक पिंकेश को मिल गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज आज पिंकेश को ही ऑफ मिलने कोर्स वाला है। बोरिस को सबसे ज्यादा मिलेगा, सेकंड पे पिंकेश को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट पे तो बोरिस विनर है तो बोरिस ही रहेगा, सेकंड सबसे ज्यादा एडवांटेज पिंकेश के लिए है। ये तो हमें हार्ट अटैक दे रहे हैं। आराम से कोई नहीं। सौरंग। ओके सो लास्ट 3 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, आर्यन, नैन्सी, रोशन। सबसे पहले आप किसे बुलाना चाहोगे? आर्यन। आर्यन। ओके आर्यन, थैंक यू सो मच। गाइज लास्ट 2 हैं अब, तो रोशन और नैन्सी। रोशन और नैन्सी लास्ट 2 बचे हैं। डेफिनेटली अब एडवांटेज की जगह आप डिसएडवांटेज पे जाते जा रहे हो। सो लेट्स सी, सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज नैन्सी और रोशन में से किसको मिलती है? 4th पे रोशन। ओके रोशन आता है 4th। तो अगर वो वहाँ पे फ्रेंड बेस होता तो शायद वो मेरे को फर्स्ट कर सकता था, बट यहाँ पे फ्रेंड बेस नहीं है तो उसने सही किया मेरे लिए। रंगोली के चैलेंज के वक्त इसने सारी गर्ल्स को चूज करा था, आज इसने सारे ही बॉयज़ को चूज करा है। ऑल राइट, मैं बाहर चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है, अब ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा एडवांटेज तुझे मिलेगा, उसके बाद उसके बाद से टोस्ट में तो ऐसा होगा ही नहीं। टोस्ट में ऐसा नहीं होगा। हाँ, इतना खतरनाक टोस्ट नहीं देंगे कि उल्टा हो जाए। बोरिस ने जो मुझे रैंक दी है उससे मुझे काफ़ी डर लगा। पहले तो मुझे लगा था कि शायद मैं 2nd, 3rd या 4th पे तो आ सकती हूँ, बट उसने तो मुझे लास्ट एकदम ही, मैं तो उसकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती, ऐसा लगा मुझे। बट ठीक है, उसने जो दिया अब क्या ही कर सकते हैं, जो मिलेगा वो करना ही पड़ेगा मुझे तो। ऑल राइट गाइस, तो आपके सामने 6 अलग अलग मीडियम्स हैं। 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ कंपटीशन, एंड अब डेफिनेटली कंपटीशन थोड़ा सा और हाई होने वाला है। आई एम श्योर सब लोग को कोई ना कोई मीडियम ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, एंड अलग अलग मीडियम्स आप लोग चूज़ करने का सोच रहे होगे इनको देख के। बट डेफिनेटली आप इतना गेस कर चुके होगे कि जिस हिसाब से बोरिस ने रैंकिंग दी है, आपको अपना मीडियम चूज़ करने का एडवांटेज उसी हिसाब से मिलने वाला है। तो सबसे पहले, बिकॉज बोरिस इज यस्टरडेज विनर, बोरिस कोई भी मीडियम इनमें से चूज कर सकता है। बोरिस यू कैन कम एंड टेक योर मीडियम। ये वाटर कलर ही देगा। रिस्क ग्रेट। एक्सचेंज नहीं होगा। बोरिस ने कलर्ड जेल पेन्स चूज करे हैं। ऑल राइट, कुछ बहुत नया देखने को मिला है आज। वाटर कलर छोड़ के बोरिस ने कलर्ड पेन्स चूज करे हैं। सो बोरिस ने फर्स्ट रैंक पिंकेश को दिया था, तो बोरिस के बाद पिंकेश आप आइए और अपना मीडियम चूज करिए। हो सो नेक्स्ट है सौरंग। ले लूँ क्या? अल्कोहल मार्कर्स। ठीक है, अब ले लिया अरे अभी नहीं, मैंने फाइनल किया। ये क्या बात हुआ? ऑल राइट, सो सौरंग ने ब्रश पेन्स चूज करे हैं। नेक्स्ट बारी आती है आर्यन की। आर्यन, क्या आपको जो चाहिए था वो जा चुका है? हाँ, क्या चाहिए था आपको? पेंसिल कलर। ओके ठीक है, अल्कोहल मार्कर्स चूज करें आर्यन ने। वी हैव नैन्सी एंड रोशन लेफ्ट, एंड 2 ही मीडियम्स बचे हैं। आई थिंक रोशन, मुझे पता है ऑलरेडी क्या लेने वाला है। रोशन आप आके ले सकते हो, या कुछ ट्विस्ट है? ट्विस्ट ऑब्वियसली, रिस्क लूंगा मैं तो। ऑल राइट, रोशन ने वाटर कलर्स चूज करे हैं। मैंने ग्रेफाइट इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं शायद से यहाँ पे कॉन्टेस्ट में पूरा का पूरा ग्रेफाइट पे ही डिपेंड हो गया हूँ, तो शायद से मेरे को लगा कि मेरे को कोई दूसरा मीडियम चूज़ करना चाहिए, उस पर ट्राई करना चाहिए। नैन्सी?
कैन कम एंड टेक द ग्रेफाइट। ओके, कौन कौन अपने मीडियम से खुश नहीं है? खुश अब हो गए हैं क्योंकि अब इतना अब गुजरा नहीं करना ही गया है। पड़ेगा। जो चाहिए था वो तो ऑब्वियसली चला ही गया। अब आपको पता है कल सेमीफिनाले है एंड बहुत जल्दी फिनाले भी आने वाला है, तो इतना इजी आपके लिए नहीं होने वाला है आज के चैलेंज को जीतना। तो एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा ट्विस्ट है जो आपकी जर्नी को, आपके आर्ट वर्क को थोड़ा सा मे बी टफ करे या मे बी और एनहांस भी कर सकता है। तो आज ये आपका एक्चुअल टेस्ट है कि आप मल्टीपल मीडियम्स को साथ में कैसे हैंडल करते हो। इसको मैं थोड़ा इजी करते हुए आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ रखा हुआ दिख रहा होगा जो हमने डिस्क्लोज नहीं करा है। कोई गेस कर सकता है ये क्या होगा? मीडियम से अब तो कोई मैकेनिकल चीज़ हो सकती है। कुछ मीडियम से सौरंग क्या लगता है क्या हो सकता है? मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्या है? हमें तो बहुत दिख रहे हैं। ऑल राइट, डिस्क्लोज करते हैं कि इसके अंदर क्या है। हैं? घंटी? कोई कुछ गेस करना चाहेगा? इस क्या है ये वैसे? बेल बजाना। अलार्म बेल है नहीं? इसको बनाना है हमें। गाइस ये जो पहला खत्म होगा उसको बेल करेगा, उसको जीत जाएगा। गाइस, जब ये बेल बजेगा हमें रुकना है। रुकना है। तो कुछ होगा। अरे हमें एक दूसरे का वीडियो ना बजे फिर खराब हो। हाँ यही है, क्योंकि मल्टीपल। हाँ मल्टीपल मीडियम तो वही होगा। जब ये बेल बजेगा आपका मीडियम चेंज हो जाएगा। हमने तो पता था। किसी से भी हो सकता है। वो कौन डिसाइड करेगा? मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही ये बेल बजेगी आपका टाइमर स्टॉप हो जाएगा, सब लोगों को रुक जाना है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपसे नेक्स्ट कंटेस्टेंट बैठा है उसको अपना मीडियम हैंड ओवर कर देना है। तो आप 6 के बीच में मीडियम्स का आज एक्सचेंज होने वाला है। अब ये कितनी बार बजेगा और कब बजेगा ये हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट टोटल 3 आवर्स का टाइम है, उसमें ये कितनी बार भी बज सकता है, कभी भी बज सकता है। आपको अपने स्केच को उसी हिसाब से सोचना है, उसी हिसाब से रेंडर करना है कि आपके पास मल्टीपल मीडियम्स आने वाले हैं। तो क्लॉकवाइज का ये मतलब है आर्यन हैंड ओवर करेगा अपने मीडियम्स रोशन को, रोशन नैन्सी को एंड सो ऑन। आपका ये सर्कल चलेगा, बेल बजते ही आपको रुक जाना है और नेक्स्ट कंटेस्टेंट को जो आपके क्लॉकवाइज लाइन में आ रहा है अपना मीडियम हैंड ओवर कर देना है। सर इसमें मीडियम चुनने का फायदा क्या हुआ? बेकार ही हो फिर तो। बस आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम को अपना यूज़ कर सकते हो जब तक बेल ना बजी हो। यूज ना करे तो मुझे और मुझे नहीं लगता कि बेल इतनी, मतलब कि ना बजे, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं बजेगा। वो तो वो देख के बजेगा, पता हर थोड़ी देर में बजेगा क्योंकि ट्विस्ट है, और थोड़ी देर में बजेगा। क्या पता करे ना बेल बज जाए। तो जैसे ये बेल बजेगा आपके मीडियम्स घूमते रहेंगे। मुझे लगता है हर 10 मिनट में बजने वाला भाई। भाई पहले स्केच करने दे, अभी पहले रुक जा। बनाना क्या ये तो पता हालांकि मैम ने हमें बोला कि जैसे बेल बजेगा आपको अपना मीडियम चेंज करना होगा। आपको जो पास किया जाएगा वो मीडियम लेकर अपने आर्ट वर्क में काम करना होगा। तो बहुत मुश्किल है ये कि मैं काम कैसे करूँगा, हर 15 मिनट में मीडियम चेंज होने वाला है। तो इस बात से मैं कहीं ना कहीं खुश नहीं हूँ। मीडियम्स को हमने उस हिसाब से ही प्लान किया है जो आपस में साथ में वर्क कर सके। कोई भी बहुत अलग टाइप का मीडियम जैसे एक्रेलिक या वैसा कोई ऑयल कलर्स वैसा मीडियम हमने नहीं डाला है। तो सारे मीडियम्स आपस में मेरे हिसाब से वर्क करे जा सकते हैं, बस आपको प्लान आउट करना है। अब बारी है ये बताने की कि आपको बनाना क्या है। तो गाइज, आज पहली बार आपको अपने माइंड से एक इमेजिनरी सिचुएशन को डिपिक्ट करना है। आज मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ और उस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन ड्रॉ करना है और जो भी मैं आपको सिचुएशन या सिनेरियो बता रही हूँ वो आपके स्केच में बहुत अच्छे से विजिबल होना चाहिए। तो सिनेरियो ये है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है ही नहीं। मेरी भी नहीं है। ये भी तो सिनेरियो है एंड नैन्सी को अपने आप को डेफिनेटली लड़का समझना है, ओके? तो सिनेरियो ये कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको आप शॉपिंग कराने के लिए लेके गए हो। उसको शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा मन है और आप इतने थक गए हो कि आपको घर जाना है। तो वो बहुत इंटरेस्टेड है शॉपिंग करने में और आप बहुत थके हुए हो। तो आपको ये सिचुएशन ड्रॉ करनी है। पीछे आपको मार्केट सीन या जो भी दिखाना दिखा सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा सकते हो। तो आपको सोचना है कि आप इस सिचुएशन को कैसे दिखाओगे। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत एक्साइटेड है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप कैसे इसको दिखाने वाले हो ये आपका कॉल है। क्या था? ये क्या है एग्जैक्टली? फेस एक्सप्रेशन कैसे देंगे आप? अभी क्वेश्चन सुनने के बाद मैं कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो बहुत हार्ड है, प्लस पर्सपेक्टिव में भी निकालना ज़रूरी है जो कि मैंने आज पर्सपेक्टिव मास्टर क्लास में सिखाया है। तो अभी तो मुझे बहुत डाउट हो रहा है अपने आप पे।
जब मैम ने हमें क्वेश्चन बताया ये सीनरी वाला, तो हल्का मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट था, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो है नहीं मेरी, तो पता नहीं मेरे को क्या बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, उसका कैसा एक्सप्रेशन होगा नहीं होगा, और कौन से मार्केट में कौन से शॉप पे वो जाएगी नहीं जाएगी, इसका मेरे को पता नहीं है। अब उसको कौन सा ब्रांड का कपड़ा चाहिए नहीं पता, ये तो मेरे को पता नहीं है शायद से, बट मैं ट्राई करूँगा अपनी पूरी की पूरी इमेजिनेशन उसमें डालने की, और मेरा ऑब्जर्वेशन जहाँ तक होगा मैं वहाँ तक डिटेल डालूंगा उसमें। एंड गाइस, आज जो आपकी मास्टर क्लास हुई है पर्सपेक्टिव स्केचिंग की, वो कॉन्सेप्ट भी आज हम देखेंगे। आज आपको कोई लीनियंसी नहीं देने वाले हैं कि चलो इनको नहीं आता है तो छोड़ो। आज हम आपके टेक्निक्स, आपका ऑब्जर्वेशन और आपका डिज़ाइन दी डॉट मेथड से चेकिंग होने वाली है। कौन सा मेथड? डिज़ाइन, DOT टेक्निक, डॉट मेथड। ऑब्जर्वेशन टेक्निक। पेपर ये मिलेगा। और ओके, सब लोग रेडी हैं चैलेंज स्टार्ट करने के लिए? हाँ रेडी है। बट अब क्या है, अब क्या बचा हुआ है? बिफोर वी स्टार्ट द चैलेंज, वी नीड टू वेलकम अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। वाइल्ड कार्ड? वो भी सेमीफाइनल से पहले। अब So a new contestant will be joining you for today's challenge. So first of all, let's welcome SSAC's drawing faculty, Mini Chaudhary. So मिनी मैम ने श्रुति मैम से डायरेक्टली ट्रेनिंग ली है एंड वो अब हमारे स्टूडेंट्स को SSAC इंस्टीट्यूट में गाइड करती हैं, पढ़ाती हैं। तो आज के चैलेंज में उनका क्या रोल होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आप सब लोग compete करने वाले हो, जिसमें से एक कॉम्पिटिटर मिनी मैम भी हैं। तो हमारे पास टोटल आज 7 कंटेस्टेंट्स हैं। जो हमने सिनेरियो बताया वो आप सब लोग स्केच करने वाले हो। आउट ऑफ द 6 कंटेस्टेंट्स दैट आर सिटिंग हियर राइट नाउ, अगर कोई भी कंटेस्टेंट, वो एक हो सकता है, 2 हो सकता है या सारे हो सकते हैं, कोई भी कंटेस्टेंट मैम से अच्छा स्केच बना पाता है तो वो डायरेक्टली चला जाएगा फिनाले में। बना ही नहीं पाएगा भाई, इसलिए बोल रहे हैं, कोई बनाएगा नहीं ऐसा। सो यू नो द स्टेक्स आर हाई, आपको अपना बेस्ट देना है। आपका जर्नी बहुत ईजी हो जाएगा बाकी कंटेस्टेंट से अगर आप आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ तो। ओके, हेलो एवरीवन। सो आज जैसा मैम ने आप सबको मास्टर क्लास दिया तो आप सब ने टेक्निक सीखी, तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा और तुम सब मुझसे अच्छा बना पाओ। मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि तुम सब बनाओ अच्छा, और जो तुमने सीखा है अगर तुम्हें याद होगा तो तुम ज़रूर बना पाओगे, कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें। सो अपना बेस्ट देना। मैम को एक और एडवांटेज है जो आप लोगों को नहीं है, जो आपका सर्कुलेशन होने वाला है मीडियम्स का, मैम ज्वाइन नहीं करेंगी। मैम ज्वाइन नहीं करेंगी। मैम के पास चॉइस ऑफ मीडियम्स अपना है। तो चैलेंज बड़ा है बट डेफिनेटली रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के। मैं भी जा रही हूँ, मुझे हर्ट हो रहा है। अभी कोई ट्विस्ट बचा है कि अब कर लेगा? कलाकार हर्ट हो रहा है। तो गाइस, डेफिनेटली मिनी मैम को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन आपको जो आज पता चला है कि आप डायरेक्टली फिनाले में चले जाओगे, वो बहुत बड़ी बात है। तो अपना बेस्ट दो। आज की मास्टर क्लास के बाद मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर पाओगे, राइट? ऐसा बहुत मुश्किल भी नहीं था जो आज हमने सीखा। तो अपना ट्राई करना कि बेस्ट दो इस चीज़ में, ठीक है? सो आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एंड सभी 7 कंटेस्टेंट्स का अलॉन्ग विद मिनी मैम। टाइम स्टार्ट होता है अब। ये हाँ, कैसे बताओ? हाँ, जैसे ये बनाओगे ना, सीधी रखो ऐसे, ये भी सीधी, ऐसे टेढ़ी मत करना। ओके। तुम समझे ना, ये तुम्हारा पॉइंट है, तुम्हारे सामने ही दिखता है ये, तो तुम्हारे हाथ में तो मुंह पे होगा ना, उधर कहाँ चला जाएगा तुम्हारा हाथ? पूरा मिटाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। कहाँ है तुम्हारा लाइट? बताओ इतना छोटा कैसे तुम्हारी गलती?
सारा कुछ मतलब कलर पेंसिल बाकी बेसिक उठा रहा जाके। ये क्या है? जो भी श्रुति मैम ने बताया वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल था, लेकिन जब इसे अप्लाई करने की बारी आई तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो जब मैं ये बना रहा था तो उस समय मुझे लगा कि आज मेरे बस की नहीं है, तो मैं बहुत ईजिली बनाया जा रहा था। लेकिन बीच में मुझे थोड़ी टीचर्स की गाइडेंस मिली, मेरी मिस्टेक्स क्या हैं उन्होंने बताया, तो जब मैंने उस मिस्टेक को सही किया तो कहीं ना कहीं मेरा काम बहुत अच्छा होने लगा। फिर मैं कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा काम अच्छा जा रहा। ब्रश उठा गेम शुरू, रंगों में है एटीट्यूड, हर स्ट्रोक बोले मैं तैयार, ये है शो प्रो कलाकार, show your skill win the fight, हर challenge पे shine so bright, only one pro कलाकार, paint it bold, make it loud, show your art, make us proud, बन कलाकार से pro कलाकार। लास्ट 30 मिनट्स लेफ्ट। मैम मीडियम चेंज नहीं होगा क्या? ओए दे भाई सारे। पेंसिल वो भी देख क्या बोलते हैं, ये अल्लाह पलटी। पेंसिल है यार, पेंसिल से मैं कर क्या सकता हूँ? अबे येलो कहाँ फेंक रखा है तूने? ये अच्छे से कलर रखता ही नहीं है। कहाँ है कलर तो अच्छे से रख लिया कर एटलीस्ट। भाई एक हाथ में सारे यूज कर रहा हूँ। वहाँ करो, उस साइड देखो, उस साइड रह रहा है। राशन आगे का बहुत बड़ा एरिया खाली है, पहले उस पर ध्यान दो। कुछ उस पर ऐसा करो कि जल्दी हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। कुछ वो बना दो नीचे, कुछ चिपका हुआ बना दो, पोस्टर वोस्टर बना दो कुछ। राइट गाइज, लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Time's up, guys.